Okay, Sabi, what's the date today? Permanent day. Okay, what's the date is? 25. 25 is here. You are confirmed? Yes. Okay. And today is, what are we preparing? Sense. Okay, start it. Sage by we pray for Kera ke paper asli. Inshallah. Upare wala. हमें आगे स्टार्टअप लेना है. From focus on other kind of spring. Okay. So first we have to write and first you have to remember. First I want to remember. Okay. And how much you have to remember is one page, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, Side eight. you don't see. What? What? What is this? This is the next chapter. I know about it. What is this? Syllabus has completed. Okay. So? So how many has we have to remember from there? Okay. Yes. One page, second page. एक साथ नहीं याद करूँगा. Okay, it's fine. छोड़े ना. सर आपके पीछे मैं बुक. You have to carry. मैं ट्यूशन बुक टेबल पे. Here you are. Thank you, sir. And what are you doing? Well, Okay. अच्छी राइटिंग बुरी राइटिंग. In good writing, because this is your final exam, so you must have to be. एक्सक्यूज मी. Yes. पहले एग्जाम में मैं अच्छे ही लिखता हूँ. Good. पर आज से पहले इतने अच्छे टेस्ट मेरे नहीं हुए. अल्लाह करे रिजल्ट अच्छा है, पेपर जैसे भी हो रहे हो. पर टेस्ट मेरे बहुत ही अच्छे. अगर आपका ये जो 6 जून है तो मेरे ख्याल से 6 जून को ये रिजल्ट दे देंगे आप लोगों को. तभी तभी इन्होंने 6 जून तक क्लासेस ऑन रखी हैं. नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं. क्यों नहीं जाएंगे आप? हो सकता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाएं. अच्छा है, थोड़ा सा बोल रहे पेपर रिव्यू करवाएंगे. हाँ तो अच्छी बात है. पेपर रिव्यू तो बहुत अच्छी चीज़ होती है. रिमाइंड हो जाता है, हर चीज़ के बारे में क्लियर हो जाते हैं. टीचर्स टिप्स देती हैं कि भाई किस तरीके. हमें आगे पहले क्लास में समझा देते हैं. टेस्ट होता है ना. वो तो समझा देती हैं, लेकिन हो सकता है वो अच्छी टिप्स देना चाह रही हूँ, कुछ आपको अच्छी तरीके से समझाना चाह रही हूँ, तो इट बेट्स फॉर यू. नो मैं बस एक सर्कुलर कलर मम्मा के पास होता है. पापा को दिखाऊंगा तो पापा अगर ये बोलते हैं तो जाओ फिर मैं जाऊंगा. और अगर नहीं बोलते तो मैं जाऊंगा. वैसे मेरे ख्याल से जाना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन वो बताएंगे कि भाई किस पेपर में आप लोगों ने कितनी परफॉर्मेंस की है. हर टीचर बताना अच्छा समझता है कि भाई किस बच्चे ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या क्या वीकनेस है. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पेपर के बाद जाते हो. हमारी क्लास में 2 टॉपर भी आ सकते हैं. मतलब टॉप 2 बंदे. अल्लाह करे आप करो अनवर इंशाल्लाह. इस बार अगर आपने टॉप कर लिया ना, पापा डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई बिग सरप्राइज देंगे. सिर्फ जिसमें से आपको भी थोड़ी प्रॉफिट. जैसे मतलब हमने इतनी मेहनत की है, आपको उसमें से थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा ना. मेरा प्रॉफिट तो ये होगा कि आप अच्छे से टॉप करके आओ. टॉप करके दिखाओगे तो नहीं
अगर मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा टॉप करके आऊंगा तो आपको उससे मतलब कुछ तो मिलेगा ना पापा की तरफ से। अच्छा, देते हैं क्या पापा? दिया तो नहीं पर आज तक मैंने टॉप ही नहीं किया। देंगे किसको? तो क्यों नहीं किया आपने? दूसरा ज़हीन भी हो, सब कुछ हो, पता नहीं क्यों टॉप नहीं किया आज तक आपने। हर चीज़ मौजूद है, पढ़ाई भी सही कर रहे हो, पढ़ाने वाले भी आपको सही से मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद आप टॉप नहीं कर रहे। मुझे तो रीज़न नहीं समझ आता। हर हर बंदा जिसको अच्छा रिजल्ट आना है मतलब उसके बेटे का तो वो कुछ ना कुछ उसके टीचर को देता रहता देखते हैं। देता है। फिर राफे भाई ने आपको दिया? राफ़ी भाई के पेरेंट्स मुझे मतलब जो भी कुछ उनके घर में बनता है वो मुझे भेज देते हैं वैसे ही ऑलरेडी। नहीं, मतलब जैसे उनका अच्छा नहीं आता अगर उनका अच्छा रिजल्ट आता है वो डिनर पे लेके जाते हैं मुझे। अपने साथ ऐसा बस। डिनर पे लेकर जाते हैं, और मतलब जैसे कोई वॉच हो गई या परफ्यूम हो गया, वो मुझे गिफ्ट भी करते हैं। और वैसे उनके फादर मुझे ऑलरेडी मतलब कभी जो भी कुछ होता है उनके घर में, कोई एक्टिविटी होती है तो वो मुझे कभी नहीं भूलते। ये एक अच्छी बात है उनमें, हर एक्टिविटी में मुझे इनवाइट ज़रूर मतलब करते हैं। आपको रिलेटिव की तरह मतलब। हाँ, एक घर के मैं जहाँ पर भी वर्क करता हूँ ना, मैं एक फैमिली मेम्बर की तरह ही रहता हूँ। मैं कभी भी किसी के साथ कोई बदतमीज़ी या किसी के घर में कोई ताका झाकी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ये सब चीज़ें मैं दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो हमारे घर में जैसे मतलब हमारे घर में थोड़ा सा अलग है आपका। हाँ, वो तो ज़ाहिर सी बात है ना, आपकी फैमिली में मैं मतलब होती ही ज़्यादातर मामा है, तो मैं अब उस लिहाज से तो नहीं रह सकता ना। क्या मतलब ज़्यादातर मामा से? नहीं, मामा रहती है ना भाई, उस लिहाज से। अब वो जो होता है कि भाई फैमिली मेम्बर की तरह रहना, कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, जैसे तो वरफान वाले। राफे भाई की भी तो मम्मा है। हाँ, वो भी आती हैं, मुझसे बात करती हैं। फिर वरफान वालों की भी फिर मामा मुझसे बैठकर बात करती हैं। फिर मतलब फिर मतलब आप बोल रहे हो ना मेरी तरफ फैमिली मेम्बर की तरह मत कर सकते। समझा नहीं मतलब। मतलब मेरे जैसे पापा और राफे भाई के पापा और नाफे भाई के मतलब दोनों के पापा हम्म। आपको लेके जाते हैं ना। हाँ, लेकिन हो सकता है आपके पापा अलग नेचर के हों, वो ये सब चीज़ें नहीं पसंद करते हों। अब किसी की नेचर के साथ तो नहीं। पसंद तो ऐसी चीज़ें हैं पर रिजल्ट भी तो अच्छा है ना। यही कह सकता हूँ आपको क्या देते हैं जो आप मतलब उनसे मांगो। मुझे पता आप क्या मांगो। मैं तो जॉब मांगूंगा, कुछ मुझे भी मत। पता था। मैं तो उनसे बोलूँगा मुझे कुछ भी मत दो, मुझे तो बस जॉब दे दो। मैं इसमें मैं खुश हो जाऊँगा, आपको ज़िंदगी भर दुआएं देता रहूँगा। शायद दे भी ना हम्म। दे दें पर अपने पास ना रखें। क्यों? यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ।